आज हम पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? तो ये मेल पार्ट होता है प्लांट का। इसमें लिखा है एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन, ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एंथर। इसमें अगर मेल पार्ट याद करने हैं प्लांट्स के तो एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, SAF, साफ। ठीक है, S से क्या हो जाएगा स्टैमेन, और A से क्या हो जाएगा एंथर, और F से क्या हो जाएगा फिलामेंट। ठीक है, S से क्या होगा स्टेमेन, A से एंथर, F से क्या होगा फिलामेंट। अब इसमें लिखा है ईच एंथर इज़ यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ अ 2 चैम्बर। यानी जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी उसमें 2 लोब पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ लिखिए, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ अ 2 चैम्बर द पॉलन शैक, और उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन शैक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन शैक। यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये हो गया हमारा पॉलन शैक, और इसी के अंदर छोटे छोटे ये पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। यही इसमें लिखा है द पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पॉलन शैक, अ स्टाइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। यानी जो स्टाइल स्टेमेन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टेमिनोड कहते हैं। आगे लिखा है स्टेमेन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज द पेटल्स और अमंग दलसेल व्हेन स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर इपीपेटलस। अगर स्टेमेन पेटल से अटैच होता है, ठीक है, अगर स्टेमेन पेटल से अटैच होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इपीपेटलस कहते हैं। और ये किस में देखा गया? ये ब्रिंजल में देखा गया है, या फिर उसको इपीफिलस भी कहते हैं। when the attach the perianth as in the flower of lily। और इपीफिलस का एग्जाम्पल क्या है? लिली। तो इपीफिलस में L आ रहा है और लिली में भी L आ रहा है, तो इस तरीके से इपीफिलस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिली हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है द स्टेमेन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री। अगर स्टेमेन फ्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड वेरिंग डिग्रीज द स्टेमेन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल मोनो एडल्फस। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और एडल्फस से क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम। यानी अगर केवल एक बंच में होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो एडल्फस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चाइना रोज होगा। फिर लिखा है और 2 बंडल्स इज कॉल्ड डाई एडल्फस। अगर 2 बंडल्स के फॉर्म में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस। फिर से वही चीज़, डाई का मतलब 2 और एडल्फस का मतलब क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम। एज इन पी, मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल चाइना रोज। मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल क्या होगा? चाइना रोज है। और डाई एडल्फस का एग्जाम्पल क्या है? पी है। फिर लिखा है और इंटू मोर देन 2 बंडल्स, और 2 से अगर ज़्यादा बंडल्स पाए जाएंगे एंड्रोशियम के तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीएडल्फस। और पॉलीएडल्फस किसका एग्जाम्पल है? सिट्रस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया इपीफिलस, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। फिर इसमें लिखा है दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन अ साल्विया एंड मस्टर्ड। और अगर लेंथ में वेरिएशन हो रहा है फिलामेंट के तो वो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साल्विया और मस्टर्ड हो जाएगा। बात करते हैं गाइनोशियम की। इसमें लिखा है गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज अ मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। जो गाइनोशियम पार्ट है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? तो वो कार्पल से, उसको हम कार्पल भी बोलते हैं। फिर लिखा है अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट निमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मेल पार्ट में क्या क्या था? स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट। और फीमेल में क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। फिर लिखा है ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड टिब्यू। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। यानी ओवरी जो होता है वो बेसल पार्ट होता है और इससे क्या कनेक्ट होता है? स्टाइल कनेक्ट होता है। फिर लिखा है द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज द receptive surface for pollen grain. Each ovary bear 1 or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. When more than 1 carpel is present, they may be free as in a lotus and rose. अगर एक से एक कार्पल प्रेजेंट है और वो फ्री है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लोटस और रोज में। और उसे हम क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। फिर लिखा है दे आर टर्म्ड एज अ सिन कार्पस। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन होता है। और अगर वो कार्पल फ्यूज्ड हैं तो वो क्या हो जाएगा? सिन कार्पस हो जाएगा। सिन कार्पस का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है और टोमेटो। एपो का मतलब फ्री कार्पल और सिन कार्पस का मतलब फ्यूज्ड कार्पस। ठीक है,
फिर लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद से जो ओव्यूल्स होता है वो किस में डेवलप होता है, वो सीड में, और ओवरी किस में, फ्रूट में। ओवरी में आर आ रहा है तो फ्रूट में भी आर आ रहा है, तो इस तरीके से ओवरी और फ्रूट, यानी ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। फिर लिखा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज अ प्लेसेंटेशन। तो जिस तरीके से ओव्यूल अरेंज होता है ओवरी में, हम उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। फिर लिखा द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इस तरीके से कई सारे प्लेसेंटेशन होते हैं, जैसे मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। बेसल में देखिए ये बेस में बिल्कुल बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, बेसल हो गया। फ्री सेंट्रल, ये इसका सेंटर जो है वो फ्री है, ठीक है। अब बात करते हैं पैराइटल की। तो पैराइटल में क्या है, इस पैराइटल में देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस तरीके से मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कुछ बने हुए हैं वो देख लेते हैं। प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovule are born on this ridge forming two rows as in a pea. When the placenta is axial and the ovule are attached to it, multilocular ovary. मल्टीलॉकुलर का मतलब, मल्टी का मतलब बहुत ज़्यादा ओवरी जब पाई जाएंगी तो हम उसे मल्टीलॉकुलर ओवरी बोल सकते हैं। और ऐसा प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है, एक्सियल में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। बात करें पैराइटल की, तो लिखा है द इन पैराइटल प्लेसेंटेशन the ovule develop on the inner wall of the ovary or peripheral part. फिर लिखा है ovary is one chamber but it become two chamber due to the formation of the false septum. यानी फॉल्स सेप्टम किस में देखने को हमें मिल सकता है, वो हमें मिलेगा मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। फिर लिखा है व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा आर अब्सेंट, तो वो हो जाएगा डायंथस एंड प्रिमरोज। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि अगर सेप्टा अब्सेंट है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, तो वो एग्जाम्पल है डायंथस और प्रिमरोज का, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल। फिर लिखा है इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। यानी बेसल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। बात करते हैं फ्रूट की। फिर लिखा है द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इफ अ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक। फिर लिखा है जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स, द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैसी, एंड द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आउटर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एपिकार्प कहते हैं, जैसे देख सकते हैं। मिड वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं, और बिल्कुल इनर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं। फिर लिखा है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बायोटेक में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है और नीट में भी, कि मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रूप, ठीक है। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। फिर लिखा है दे डेवलप from monocarpillary superior ovary and are one seeded. In mango the pericarp is well differentiated into an outer thin epicarp, a middle fleshy edible mesocarp. यानी मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल होता है, कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, मीजोकार्प। फिर लिखा है एंड एन inner stony hard endocarp. In coconut which is also a drupe, the mesocarp is a fibrous. जबकि कोकोनट का एंडोकार्प खाते हैं, इसका जो मीजोकार्प होता है वो क्या होता है, वो फाइब्रस होता है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीड के बारे में।